बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा शयान होम्योपैथिक क्लिनिक से। आज की हमारी वीडियो थोड़ी सी हिजाक के ख़िलाफ़ है, लेकिन हमारी नौजवान नस्ल और आप लोगों के बेइंतहा कमेंट को देखते हुए इस वीडियो को बनाना ज़रूरी हो गया है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि 18 साल से कम उम्र अफराद और बच्चे वीडियो को ना देखें। आज की हमारी वीडियो मर्दाना कमज़ोरी और जिनसी कमज़ोरी और असाबी कमज़ोरी के बारे में है। आज मैं आपको मर्दाना कमज़ोरी क्यों होती है और इसका मुकम्मल इलाज बताऊंगा। तो मर्दाना कमज़ोरी की बहुत सारी वजूहात होती हैं और मर्दाना कमज़ोरी बहुत सारी टाइप की होती है, लेकिन मैं आपको आज मेन 4 वजूहात बताऊंगा और 4 वजूहात बताऊंगा। सबसे पहली वजूहात है जी पॉर्न वीडियो का देखना। दूसरी वजूहात है जी मुश्तदनी जो नौजवान अपनी हथेली का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, ऐसे अफराद जो शुगर या हाई ब्लड प्रेशर या ज़हनी दबाव का शिकार रहते हैं। नंबर 4 मुतवाज़न ग़िज़ा का सही तौर पर इस्तेमाल ना करना। सबसे पहली 1 नंबर पॉर्न वीडियो का देखना। अगर आप पॉर्न वीडियो देखते हैं जो कि गंदी वीडियो होती है, जो नौजवान गंदी वीडियो को देखते हैं, जो वीडियो में वो जो कुछ देखते हैं वो आपके जहन में बैठ जाता है और आप भी वैसा ही करना चाहते हैं जैसा कि आप वीडियो में देखते हैं, और आपके जहन में वो चीज़ बैठ जाती है और आप वीडियो में जो देखते हैं उसके आपके जहन में बैठ जाता है और आपका जहन जो है वो फ्रेश नहीं होता। हर वक्त ख्यालात उसी तरफ जाते हैं जिसकी आपने वीडियो देखी होती है, और जिसकी वजह से आपको ज़हनी कमज़ोरी होती है और आई साइड आपकी कमज़ोर हो जाती है, यानी कि आँखों की बिनाई भी कम हो जाती है और जरियान की शिकायत हो जाती है। अगर आपको जरियान की शिकायत हो जाती है और चक्कर आते हैं, हाफजा कमज़ोर हो जाता है और आपके उज़्वे तनासल ढीले हो जाते हैं और आपको बहुत ज़्यादा मर्दाना कमज़ोरी हो जाती है। दूसरा नंबर पे है जी मुश्तदनी या हथेली का इस्तेमाल। ऐसे नौजवान जो मुश्तदनी या हथेली का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, उनका चेहरा जो है वो पीला हो जाता है और चेहरे की रौनक जो है वो ख़त्म हो जाती है और बाल वगैरह बिखर जाते हैं और चेहरे का रंग फीका पड़ जाता है और दिल की धड़कन जो है वो तेज़ हो जाती है और हाजमा ख़राब हो जाता है। उज़्वे तनासल जो है वो उज़्वे तनासल में टेढ़ापन आ जाता है और इंसान शादी के काबिल नहीं रहता और सूरत इंजाल की शिकायत हो जाती है। नंबर 3 ऐसे अफराद जो तिब्बी लिहाज से शुगर या हाई ब्लड प्रेशर का शिकार होते हैं या ज़हनी तनाव की वजह से उनको मर्दाना कमज़ोरी होती है, तो ऐसे मरीज़ों का कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है और वज़न भी बढ़ जाता है और सही तरह से नींद नहीं ले पाते, तो ऐसे मरीज़ों को भी मर्दाना कमज़ोरी हो जाती है और उनका उज़्वे तनासल में शहवत नहीं आती और उज़्वे तनासल ढीला और पिलपला हो जाता है, तो उसको भी मर्दाना कमज़ोरी हो जाती है। तीसरे चौथे नंबर पे है जी मुतवाज़न ग़िज़ा का सही तौर पर इस्तेमाल ना करना। अगर आप तंबाकू नोशी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं या शराब नोशी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं या तेज़ मिर्च मसाले वाली चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और नींद सही तरह से नहीं लेते, तो इससे भी मर्दाना कमज़ोरी हो जाती है। अब चलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ। सबसे पहले अगर आप मेरी वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं तो जल्दी से आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो मेरी आप तक पहुंच सके। और इसके बाद आप चलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ। सबसे पहली होम्योपैथिक की मेडिसिन है जी एग्नेस कास्ट क्यू। ये देख ले, मैं पिक्चर लगा देता हूँ। ये है जी एग्नेस कास्ट क्यू। ऐसे नौजवान अफराद या ऐसे नौजवान जो अपनी उम्र में मुस्तदनी या अगलामबाजी का शिकार हूँ, जब उनकी शादी होती है तो वो अपने आप को नकारा समझते हैं और उनकी खूबसूरत और नई नवेली दुल्हन भी उनके अंदर सेक्स का जज्बा पैदा नहीं कर सकती, क्योंकि उनको मर्दाना वीकनेस ही इतनी हो जाती है और ना ही उनमें इरेक्शन पैदा होता है और वो अपने आप को बिल्कुल नकारा और फारग समझते हैं।
या फिर ऐसे लोग जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी कसरत जमा और अय्याशियों में गुजारी हो और वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हों, ऐसे शख्स जमा के काबिल नहीं रहते और आप मुकम्मल नामर्द अपने आप को महसूस करते हैं। या फिर वो लोग जो सुजाक के अमराज से बार बार, जिनको सुजाक का अमराज बार बार लाक हो जाता है, उसके लिए भी ये होम्योपैथिक की बेहतरीन मेडिसिन है। ये है जी एग्नेस कास्ट, मैंने आप पीछे लगा देता हूँ, देख लें। इसके आपने 10 कतरे सुबह, 10 कतरे दोपहर और 10 कतरे रात को 1 घूंट ताज़ा पानी में डाल के पीने हैं। इसके बाद है जी दूसरी मेडिसिन है जी स्टाफी सिगेरिया। ये देख लें, स्टाफी सिगेरिया अगर कसरत जमा या मुश्तदनी की वजह से आपको मर्दाना कमज़ोरी हो गई है और आपका ध्यान हर वक्त जिनसी मामलात की तरफ रहता है और मुश्तदनी की आपको आदत पड़ गई है, और ये मुश्तदनी की आदत को छुड़ाने के लिए भी स्टाफी सिगेरिया एक बेहतरीन मेडिसिन है। अगर आप इसके 5 कतरे सुबह का टाइम लेंगे तो इससे आपकी मुश्तदनी की आदत जो है वो छूट जाएगी। तीसरे नंबर पे है जी सेलेनियम। सेलेनियम अज़ाए तनासल कमज़ोर होना, उस्तादगी बराए नाम होना और जमा के बाद इंतहाई कमज़ोरी का होना और चलते फिरते या उठते बैठते अगर आपको खाने के साथ मनी का खराज होता है तो उसके लिए भी बेहतरीन मेडिसिन है। और मरीज़ को शहवानी ख्यालात और बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन मरीज़ अमलन मरीज़ सिफर होता है, उसके लिए ये बेहतरीन मेडिसिन है सेलेनियम। ये देख लें, पिक्चर लगा देता हूँ। सेलेनियम के आपने 5 कतरे रात के टाइम पीने हैं। इसके अलावा ग़िज़ा में आप तरबूज का इस्तेमाल ज़्यादा करें, केले का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अगर आप 2 केले सुबह, 2 केले दोपहर को और 2 केले रात को इस्तेमाल करते हैं तो आपको मर्दाना कमज़ोरी काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। और खुश्क मेवाजात भी आप सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि अखरोट, चारों मगज़ वगैरह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो सके। अगर आप ये मेडिसिन मेरी क्लिनिक से लेना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, आप रब्ता कर सकते हैं। या फिर अगर आप बहावलपुर के एरिया में रहते हैं तो आप अली होम्योपैथिक स्टोर, जनाना अस्पताल रोड, बहावलपुर मक्की मस्जिद के बिल्कुल साथ ही है, वहाँ से भी आपको ये तमाम मेडिसिन मिल जाएंगी इंशाल्लाह ताला। आप ये मेडिसिन लेकर इस्तेमाल करें और सुबह सवेरे वर्जिश करें और 5 वक्त की नमाज अदा करें और इंशाल्लाह ताला आपकी ये तमाम अलामात दूर हो जाएंगी और आपको उज़्व तनासल में वलवला, गेज़, शहवत और टाइमिंग में इजाफा हो जाएगा और आप अपनी अज़वाजी ज़िंदगी में दोबारा वापस आ जाएंगे और आप खुश सलूकी से अपनी अज़वाजी ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो जाएंगे। जज़ाकल्लाह खैर।